ओम शांति। अलमाइटी पिता परमात्मा, जानी जाननहार, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने यज्ञ के आदि में जगत माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा को ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्य बताए थे, जिससे मक्खन निकालकर मातेश्वरी मम्मा ने हम भाई बहनों को विशेष इशारे दिए थे, विघ्न व समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के। अंतिम समय अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने के। मम्मा कहती ओम शांति। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही गाई हुई है, परंतु भारतवासियों को मालूम न होने के कारण किसने गाई है उसका कदर कम कर दिया है। भल भगवानुवाच है, लेकिन भगवान ने डायरेक्ट गाई है। ऐसे समझते तो सारी दुनिया मानती। सारी दुनिया कृष्ण को तो नहीं मानेगी, लेकिन भारतवासियों को ही पता नहीं तो और कैसे जानेंगे। भारत में ही कोर्ट में गीता उठाए कसम लेते हैं, जैसे मुसलमानों का कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबिल है, वैसे भारत की गीता है। परमात्मा कहते हैं, जो गीता कल्प पहले गाई थी वही अब फिर से उच्चारण कर रहा हूं। क्राइस्ट ने ऐसे नहीं कहा कि मेरा कल्प पहले वाला बाइबिल है, क्योंकि वह जब आए तो उन्हों का धर्म तथा शास्त्र था ही नहीं। लेकिन परमात्मा आते हैं तो दिखाते हैं कि देखो, मैं तुमको 100 देवी देवता बनाता हूं, जिन्हों के चित्र सामने हैं। भल देवताओं की बायोग्राफी चित्रों को बहुत नीचे ऊपर किया है, लेकिन यादगार तो कायम है। अब प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यादगार है। तो अपने धर्म का ही सारे चक्र में पार्ट है। गीता तो हाजिर है, लेकिन वह होते भी कहते हैं मेरा ज्ञान प्रायः लोप है, इन शास्त्रों से मैं नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा आते ही अंत में है। कहते हैं मेरा ज्ञान उस गीता में नहीं है। तो जब ज्ञान रहा ही नहीं तो मेरी प्राप्ति कैसे होगी? जब तक मैं ना आऊं, मेरे यादगारों से नहीं बनेंगे। मेरे यादगारों से तो नहीं बनेंगे ना। यहां तो प्रैक्टिकल चाहिए। कहते हैं जब जड़ जड़ी भूत वृक्ष हो जाता है तब मैं आता हूं। कोई साधु सन्यासी तो कह नहीं सकते मैंने कल्प पहले देवता बनाया था। मन मनाभव मामेकम, मुझ एक में ही बुद्धि लगाओ। अक्षर ही परमात्मा के डायरेक्ट हैं। कोई महात्मा गीता सुनाएगा तो भी कहेगा परमात्मा से योग लगाओ, ऐसे नहीं कहेगा मेरे में लगाओ। तो जरूर परमात्मा ने खुद डायरेक्ट कहा है, तब कहा है मुझ एक में बुद्धि लगाओ। यह भी खुद परमात्मा ने समझाया है। तब समझते हैं कि वह डायरेक्ट आकर कह रहे हैं। शास्त्रों में तो कितनी कहानियां लिख दी हैं। लश्कर थे, बाणों से लड़ाई हुई, लेकिन हम तो पक्के अहिंसक हैं।
न अस्त्र शस्त्र की लड़ाई है, न काम कटारी चलाते हैं। असूल तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको गृहस्थ आश्रम माना पवित्र स्थान कहते हैं। वह तो बाबा कहते मैं स्थापन करता हूं, मुक्ति भी मैं आकर देता हूं। अब विनाश तो सामने खड़ा है, देखो स्थापना भी हो रही है। पुरानी दुनिया के मरने की चीजें निकली हैं, तो नई दुनिया के जन्मने की भी चीजें निकली हैं। कहते हैं मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, तो वही पहचानते हैं। बाकी अंत में दुनिया को पता पड़ेगा। लेकिन जो कार्य कराना था, कमाई करानी थी, वह काम पूरा हो चुका है। फिर तो अहो प्रभु, फिर तो अहो प्रभु ही कहेंगे। हम प्रैक्टिकल गीता सुन रहे हैं और वह शास्त्र सुना रहे हैं। इतना कंट्रास्ट है। इस बात को अच्छी रीति धारण कर दुनिया की स्टेज पर रखना है। इसमें सब सामना करेंगे, लेकिन हम जानते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है। ऐसे निश्चयवान स्टेज पर आएंगे। कई फिर संशय में आकर टूटते भी रहेंगे। यह तो कल्प पहले माफिक होता रहेगा, इसमें डरना नहीं है। जिसका साथी परमात्मा है, उसको डर क्या। जैसे दिखाते हैं पांडवों ने भगवान का साथ लिया, तो हमने ईश्वर का साथ लिया है। अंत में विजय तो है ही। बीच में बहुत तूफान आएंगे, लेकिन रिजल्ट का पता है तो डरेंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूं तो बहुत भगवान बन बैठते हैं। अब सिद्ध कैसे हो, तो अंत में निर्णय हो जाता है। भगवान का कार्य क्या है वह तो वही जानते। परमात्मा की समर्थी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, वह भी टाइम पर हिसाब से कराता है। दुनिया वालों ने तो शास्त्रों में यही पढ़ा है कि भगवान मरे हुए को जिंदा करता, धरती से पानी निकाल देता। अब यह तो काम उनका है नहीं। हां, हम सागर के बच्चे जो मरे पड़े थे, उन्हों को जिंदा करते हैं ज्ञान अमृत से। मनुष्य फिर उल्टा अर्थ निकाल समझ बैठे हैं। भगवान की ऐसी समर्थी है। हम तो जब आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु को ही भगवान नहीं कहते, तो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। वह तो परमात्मा एक है जो बैठ अपनी नॉलेज देते हैं। अपने में जो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हैं, उन्हों को निकाल इसको धारण करने में मेहनत लगती है। बुद्धि से जज करना है। यह राइट है तो औरों को देना है। बाबा की यही मदद मांगते हैं। बाकी डरने की बात नहीं है। जब खेवनहार साथ है, राम कृष्ण कोई खेवनहार नहीं है। उन्हों को भी परमात्मा ने पार किया है। असार संसार से पार कर सार वाली दुनिया में ले गए हैं। दुनिया इसको नहीं जानती। बाबा कहते तब मैं आकर बताता हूं और वापस ले चलता हूं। ऐसी हैं भगवान की बातें।
कहते हैं सिर्फ यह अंतिम जन्म पुरुषार्थ कर पवित्रता धारण करो, फिर तो जन्म जन्मांतर बिगर पुरुषार्थ पवित्र रहते आएंगे। जहां मूल एम ऑब्जेक्ट ही पवित्रता की है, वहां अपवित्रता की बात कैसे हो सकती है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी के 6 सितंबर 1959 के हैं, जिसमें मम्मा ने विशेष अटेंशन दिलाया। हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, इसलिए तूफानों से डरना नहीं है। अच्छा, ऐसे ही और मम्मा के विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें और मम्मा के अनेक महावाक्यों का मनन करने के लिए मम्मा की प्लेलिस्ट में जाकर मनन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।